नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी धारणा 77 से धारणा 80 तक। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के धारणा 77 क्या कहती है। तो धारणा 77 में भगवान शिव कहते हैं, किससे कह रहे हैं? आपने शुरू में ही देखा होगा कि भगवान शिव बात कर रहे हैं माता पार्वती से, यानी भैरवी से। भगवान शिव, जिनको तंत्र में भैरव कहा जाता है, ये आपने शुरू में ही सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और क्योंकि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बीच बीच में रिवाइज भी करता रहूंगा आपके लिए। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि जब चंद्रमाहीन रात्रि उपलब्ध ना हो तो आंखें बंद करके अंधकार को अनुभव करो और उसके बाद आंखें खोलकर अनुभव करो। इसका अर्थ क्या है? इसमें भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जब हमारे सामने उजाला हो, रात्रि का उजाला किससे होता है? चंद्रमा से। तो जब चंद्रमा उपलब्ध हो, ठीक है, उस दिन ये काम करो। चंद्रमाहीन रात्रि उपलब्ध ना हो का क्या मतलब हुआ? दोनों बातों को समझिएगा। चंद्रमाहीन रात्रि उपलब्ध ना हो यानी बिना चंद्रमा वाली रात जब उपलब्ध ना हो, जब चंद्रमा हो उसकी बात हो रही है, उस दिन ये प्रयोग करो। यानी जिस दिन चंद्रमा आपके सामने उपलब्ध हो। ये थोड़ी गहरी विधि है समझने के लिए, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब चंद्रमाहीन रात्रि उपलब्ध ना हो यानी जब रात में चंद्रमा दिख रहा हो, उस समय आप क्या करो कि अपनी आंखें चंद्रमा के नीचे बैठ करके अपनी आंखें पहले बंद करो। बंद करने के बाद आपको अंधेरा दिखाई देगा, उस अंधेरे का अनुभव करो। उसके बाद अपनी आंखें खोलो और आंखें खोलने के बाद उस अंधेरे को जब बाहर आप विलीन होता देखोगे तो आपको एक अनुभव होने लगेगा धीरे धीरे। तुरंत नहीं होगा। जो अंधेरा आपने अपने भीतर देखा, जैसे आपने अपनी आंखें बंद की, उसके बाद आपने उस अंधेरे को देखा जो आंखें बंद करने के बाद आपको दिख रहा है। उसके तुरंत बाद आपने अपनी आंखें खोली। जब आप आंखें खोलेंगे तो निश्चित रूप से बाहर तो चंद्रमा है, तो भीतर से जो अंधकार का अनुभव आप लेकर के आए थे, बाहर आते ही वो अंधकार क्या होगा? विलीन होने लगेगा। धीरे धीरे वो अंधकार विलीन हो जाएगा और चंद्रमा की रोशनी आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि चंद्रमा तो है ही। लेकिन आपको भीतर के अंधकार को पहले लेकर के आना है, बड़ी बड़ी गहराई से आपको अनुभव करना है उस अंधकार को, जिस अंधकार को आपने अपनी आंखें बंद करके देखा है। और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो धीरे धीरे वो अंधकार जो आपके मन मानस पर छाया हुआ था, आपके मानस पटल पर यानी आपके मन पर वो अंधकार, जो अंधेरा जो कि छा गया था, वो धीरे धीरे करके क्या होगा? गायब होगा। और सामने वही चंद्रमा का प्रकाश आपको दिखाई देगा। ऐसा अभ्यास आप कई दिनों तक आपको करना होगा। ठीक है। भीतर के अंधकार को बाहर फेंकते जाना है। ये तब तक करते जाना है जब तक आप अपने आप को हल्का महसूस ना करने लगे। हमारे भीतर जो कुछ है वो भय, वो हमारे अंधकार के रूप में ही है। तो हमारे भीतर जो अंधकार है, जब वो अंधकार धीरे धीरे करके, जितना भी अंधकार है, जब वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगेगा, तब जाकर के हम अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे। अपने भीतर का जितना अंधकार है, जो भय है, जो कपट है, जो घृणा है, ये सारी चीजें क्या है? ये अंधकार का प्रतीक है। ये सारे अंधकार हमारे भीतर से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक ये भय हमारे भीतर से नहीं निकलेगा, जब तक ये घृणा, जब तक ये अहंकार हमारे भीतर से नहीं निकलेगा, तब तक क्या होगा? ये अनुभव हमें नहीं होगा जिस अनुभव की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस अनुभव की बात यहाँ पर की जा रही है उसे करके देखना है। इसका अभ्यास करने पर एक दिन वो अनुभव हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हर किसी के लिए हर विधि नहीं है, इसलिए अगर अनुभव ना हो, अगर आपको ये अपील ना करे, तो आप इस विधि का इस्तेमाल मत कीजिएगा। क्योंकि आज एक ऐसी विधि का भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मुझे काफी आसान लगती है और उसका अभ्यास करना भी थोड़ा आसान होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, आसान होने के बावजूद भी वो थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहां पर भी अहम भाव आ जाता है। अपने आप को विनष्ट होते हुए देखना, अपने आप को नष्ट होते हुए देखने का भाव आ जाता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सकुचाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हमें भय सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जितना भी भय है हमारे भीतर, जो अंधकार के रूप में बैठा हुआ है, वो अंधकार क्या है? हमारे भीतर अंधकार क्या है? हमारे भीतर का जो अंधकार है वही हमें अंधेरे कमरे में ले जाने को विवश करता है जब हम डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो डिप्रेशन के होते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, और अक्सर उनके बारे में आपने यही सुना होगा कि वो अंधेरे कमरे में चुपचाप जाकर के बैठना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, अकेलापन उन्हें अच्छा लगता है, लाइट बंद कर देना चाहते हैं, अंधकार में रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उनके भीतर जो अंधकार आ चुका है, जो डिप्रेशन आ चुकी है, वही उन्हें बाहर चाहिए। जो कुछ आपको बाहर चाहिए ना, वही आपके भीतर आ चुका है। अगर आपको बाहर एकांत चाहिए, तो आपके भीतर भी एकांत आ चुका है। ये अच्छा संकेत है कि आपके भीतर एकांत आ चुका है। लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है कि बाहर अंधेरा चाहिए आपको और भीतर भी अंधेरा, इसका मतलब है कि आ चुका है। ये सही संकेत नहीं है।
बाहर आप वही देखना चाहते हैं जो आपके भीतर पल रहा है। इसीलिए हमें उस भीतर के अंधकार को बाहर फेंकना है। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में हो, जैसे आज के समय में ऑफिस में काफी काम होते हैं, काफी ऐसी चीजें होती हैं जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ वहां पर हो जाती है। लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना, बिना वजह बिना गलती के भी कई बार उन चीजों को सुनना जो आपने नहीं किया था, तो कई बार ये हमारे भीतर एक कुंठा को भर देता है। ये कुंठा क्या करती है, जैसे ही आप घर आते हैं, बच्चे भी अगर आपके पास, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो आपके पास दौड़ के आते हैं, तो आपको लगता है यार थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ऐसा होना नहीं चाहिए। राइट। आप हमेशा ऊर्जा से लबरेज रहने चाहिए। तो उसका कारण ये है कि आपके भीतर जो अंधकार भर गया है, वो आपके बाहर भी उस अंधकार को देखना चाहता है, अकेलापन चाहता है। ये अकेलापन नकारात्मक है। बाहर अगर अकेलापन आप चाहते हैं, एकाकीपन चाहते हैं, एकाकीपन और अकेलेपन में अंतर है। अकेलापन जो कि डिप्रेशन से आए, उसको आप अलग तरीके से समझ सकते हैं। और जो एकाकीपन है, एकांत है, वो शांत होने की प्रक्रिया है। और जो अकेलापन, जिस अकेलेपन की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी हम दे रहे हैं, वो अकेलापन किस वजह से आ रहा है? वो भय की वजह से आ रहा है। हम किसी से भाग रहे हैं। और जो एकाकीपन है, वो भागने की प्रक्रिया नहीं है। वो भागने का नाम नहीं है। वो एकाकीपन क्या है? वो एकाकीपन स्वयं को खोजने की प्रक्रिया है, अपनी ओर जाने की प्रक्रिया है। दोनों में अंतर है। एकाकीपन के चाह रखना अपनी ओर आने की प्रक्रिया है, लेकिन एकाकीपन से भागना, लेकिन इस संसार से भागना, वो एकाकीपन की प्रक्रिया नहीं है। भय से भागना एकाकीपन की प्रक्रिया नहीं है। वो भय से भागना जो है, या डर से भागना, या जो हमारे भीतर अंधकार पल रहा है, उससे भागने की प्रक्रिया है, बाहर भी अंधेरा कर देना। क्योंकि हमारा संपर्क बाहर से तब तक होता रहता है जब तक हम जागे हुए हैं। इसीलिए जो डिप्रेस आदमी होता है, वो ज्यादा सोता है, उसको नींद ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा सोना चाहता है। तो इसलिए अगर इस तरह के डिप्रेशन में कोई है, तो उसको इस विधि के बारे में बताएं। आध्यात्मिक संसार है, इसके विषय में आप बताएं, उनको समझाएं, तो उनका भी लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। और इसमें दो तीन बातें और लिखी हैं कि जहां कहीं भी जाएं, वहां अंधकार का एक टुकड़ा साथ ले जाएं। यानी आपके भीतर जो भी विचार है, अभ्यास करना है इस विधि का, तो अंधकार को साथ ले जाना होगा, क्योंकि अंधकार को बाहर फेंकना है। तो यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से ये बात लिख दी गई है। चालाकी से क्या मतलब? भगवान शिव हैं, उन्होंने ये बात बड़े आराम से बताई है, लेकिन इसकी जो व्याख्या जहां पर की गई है, वहां पर इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से, चालाकी से नहीं बल्कि सुंदर ढंग से कहना चाहिए, कि बड़े ही सुंदर ढंग से ये बात कही गई है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें करना क्या है। हमें इस अभ्यास को करना है, तो इसमें उतरना तो पड़ेगा ही। कीचड़ साफ करना है, तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। अगर अंधकार को बाहर निकालना है, तो अंधकार को हाथ लगाना होगा, उसे पकड़ना होगा, और उसे उठा करके फेंकना होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जहां भी जाएं, अपने घर से बाहर जहां भी जाएं, वहां पर अंधकार का एक टुकड़ा जरूर लेकर के जाएं। यानी एक विचार अपने साथ जानबूझ करके ऐसा ले जाएं जो आपको परेशान करता है, उसे साथ लेकर जाएं। जो ऑफिस में हुआ, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में चल रहा है, उसे अपने साथ लेकर के जाएं। और ले जा करके, बाहर ले जा करके फिर इस विधि का अभ्यास करें। जिस चीज को लेकर के आप बाहर गए हैं, या जिस चीज का विचार करके आप बैठे हुए हैं, वो क्या है? वो आपके अंधकार का प्रतीक है, वो आपके अंधकार का सिंबल है। वो भी आपके अंधकार में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बैठ करके, अकेले में बैठ करके, पहले बाहर जो है, आंखें बंद करके बाहर के अंधकार से दूर हो, अंदर उस अंधकार को देखें। ठीक है? इस विचार को करने के बाद, इस विचार को लेने के बाद, जिस अंधकार को आप लेकर के गए हैं, उसको लिए रहें। उसके विचार को करते समय ही एक अंधेरे का अनुभव आंखें बंद करके करें, और उसके बाद जब आंखें खोलें, तो वो अंधेरे का जो स्वरूप होगा, वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होता हुआ देखें। सब कुछ प्रकाश है, उसमें विलीन कर दें। तब जाकर के आपके अंदर से जो ये अंधकार है, ये नीचे ये बाहर निकलना शुरू होगा। जब ये बाहर एक एक करके निकलना शुरू होगा, तो आपके भीतर से जितना अंधकार है, जितने भी विचार आपको परेशान करते हैं, बेसिकली ये आपके विचारों के रूप में जो अंधकार है, उसको बाहर नहीं निकालेगा। वो चीज जो आपको अंधकार में ढकेलती है, उस बीज को बाहर निकाल देगा। आई रिपीट, जो चीज आपको अंधकार में ढकेलती है, डिप्रेशन में ढकेलती है, वो बीज, जिस सीड की वजह से, जिस बीज की वजह से आप बार बार अंधकार में उसमें चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, अंधकार में चले जाते हो, उस बीज को ही ये निकाल करके फेंक देगा। ठीक है? तो ये इसीलिए विधि बताई गई है, ताकि आप अपने भीतर के अंधकार के बीज को समाप्त कर सको। जब आपके अहंकार के अंधकार के बीज को आप समाप्त कर देंगे, धीरे धीरे सारा अंधकार आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, आपके भीतर से बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? बिल्कुल स्वच्छता बचेगी आपके भीतर। जो कुछ है, वो अंधकार ही है हमारे भीतर। अगर हमें सुख का अनुभव हो रहा है, तो ये भी एक अंधकार है। दुख का अनुभव हो रहा है, उसे हम अंधकार समझते हैं, लेकिन दुख और सुख दोनों बराबर स्तर के अंधकार हैं। क्योंकि जो सुख से जुड़ा है, वही दुख से भी जुड़ा है। जिस चीज से आपको सुख हो रहा है, उसकी अनुपस्थिति ही दुख का अनुभव करा देती है। इसीलिए सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं।
इसलिए अंधकार को केवल दुख के रूप में न देखें। जहां पे सुख का भाव है वहां पर भी अंधकार ही है। सब्बम दुखम, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, सब कुछ दुख ही है। ये मृत तृष्णा है, संसार तृष्णा ही दुख है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। ये सरल विधि है, इसलिए इसे अवश्य करें। ये इतनी ज्यादा सरल है कि आपको लग रहा होगा कि इससे होगा क्या, लेकिन आप इसको करके देखें। यहां पर मैं कई बार दोहरा चुका हूं और इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि इस विधि को करके देखना होगा। ठीक है, जब आप करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तब जाकर के आपको अनुभव एक दिन अपने आप होगा। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले ही दिन एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के साथ अभ्यास करके आप ये सोचने लगे कि अरे अब तो मैं गाड़ी उठा ला आना चाहिए था मुझे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आप ये सोचें कि इतना इन्होंने सिखा दिया कि एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच इसका ध्यान रखोगे, एबीसी का, तो आपको ठीक से चीजें याद रहेंगी, समझ में आएंगी। आपने चला के भी देख ली गाड़ी, लेकिन अगले दिन फिर नहीं गाड़ी उठा पा रहे, लग रहा है सिखाने वाला सही नहीं सिखा रहा। ये नहीं है, सिखाने वाला केवल आपको गाइड करता है। गुरु केवल आपके भीतर के गुरु को, बाहर का गुरु केवल आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है। और उस जागृति का इस्तेमाल आपको अपने बोध को खोजने में स्वयं करना है। ये सीधा सा सूत्र है और कुछ नहीं है। बाहर जो गुरु होता है वो आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है। जैसे गाड़ी चलाना मुझे आता है, मेरे अंदर वो बीज था जो गाड़ी चलाना सीख सकता था, लेकिन बाहर जिससे मैं गाड़ी सीखता था वो 15 दिन सिखाता रह गया, नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास में, जब वो सिखाता है तो उसके पास में ब्रेक होता है, मेरे पास भी ब्रेक होता है, उसके पास भी ब्रेक होता है। एक डंडी सी लगी होती है लोहे की, उसके जरिए वो उस ब्रेक को कंट्रोल में रखता है। जब भी गलती होती थी या लगता था उसको कि मेरी गाड़ी कहीं ठोक न देगी, तो वो तुरंत रोक देता था। लेकिन जब मेरी अपनी गाड़ी आई, तब उस गाड़ी पे जब मैं बैठा, जब मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बगल में मेरे सिखाने वाला बैठा होता था, बस वो गाइड करता था, सब कुछ अब मेरे हाथ में था। तो पसीने आते थे, दिक्कत होती थी, मुझे चिंता रहती थी कि गलती हो ना जाए कहीं। राइट। लेकिन उसका अभ्यास करते करते करते, उसने बोला कि सर अभ्यास ही करना होगा आपको, प्रैक्टिस ही करनी होगी। आप सब जानते हैं एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, आपको कैसे क्या करना है, अपने अनुभव उसने बताए, वही चीजें उसने सिखाई। जब उसने मुझे सिखाई तो अभ्यास करते करते एक दिन बिना सोचे समझे मैं गाड़ी चलाने लगा। अब मैं बातें करते करते भी गाड़ी चला सकता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तो कोई अगर बोल देता था तो बहुत तेज गुस्सा आता था, उसको मैं बोल देता था कि जब तक गाड़ी चला रहा हूँ बोलना नहीं है किसी को पूरी गाड़ी में, हंसी मजाक भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे कोई मर गया हो। क्योंकि इतना डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, इतना कंसंट्रेशन चाहिए होता था। लेकिन अभ्यास, अभ्यास पे भरोसा करने पे वो अपने आप एक दिन हो जाता है। ये विधि सरल है। गाड़ी चलाना आज मुझे बड़ा सरल लगता है, जब कोई नहीं चला पाता तो मुझे लगता है अरे इसमें है क्या, इसको उठा क्यों नहीं पाता, ऐसा ही दूसरों को लगता है। लेकिन जब वो खुद सीख रहे थे तब उस समय का दिन उनको याद नहीं आता। अभ्यास ही महत्वपूर्ण है, अभ्यास करने से ही ये सब आता है। इसलिए ये विधि सरल जरूर लग रही है, लेकिन इसका अभ्यास करने पर ही आपको इसका महत्व पता चलेगा। आगे देखते हैं वर्स नंबर 78। जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे उसी बिंदु पर अनुभव करो। अवधान का मतलब होता है बिल्कुल एक हो जाना, ध्यान लगाना, अवधान करना। इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। अवधान करने का मतलब होता है जैसे अगर हम किसी फूल को देख रहे हैं, तो फूल को देखने पर फूल के बारे में सोचने लगे, फूल को देखने लगे, तो दिक्कत होगी। फूल को देखते समय बिल्कुल कोई विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है कि मैं इस फूल को देख रहा हूं, ये गुलाब का है या क्या है, किसी तरह का विचार नहीं लाना है, बस उस फूल को देखना है। देखना एक ऊर्जा है, हमारी तरफ से जो ऊर्जा जा रही है उसको देखने की, वो ऊर्जा लौट करके हम तक आती है। फूल वो ऊर्जा वापस हम तक भी फेंकता है। कब फेंकता है? फेंकता तो हमेशा है। जब हमारे मन में विचार होते हैं तो वो विचार उस ऊर्जा को वापस धक्का दे देते हैं, वो ऊर्जा वापस हम तक नहीं आ पाती। जब वो ऊर्जा वापस हम तक नहीं आ पाती तो हम और ये सृष्टि, उस सृष्टि के अंदर जो फूल है, हम उन दोनों में एक भेद देख पाते हैं। फूल अलग होता है, मैं अलग होता हूं। ये विधि इसलिए बताई गई है ताकि आप फूल को और अपने आप को अलग ना देख सकें। जैसे भगवान शिव कहते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ है वो मुझसे अलग नहीं है। कोई इस संसार का कोई व्यक्ति मुझसे अलग नहीं है, कोई संसार की नारी, कोई संसार का पुरुष मुझसे अलग नहीं है, सब कुछ मुझसे ही है। जैसे आग से ही उसकी तपन होती है, आग में जो ताप है, जो गर्मी है, वो सारी गर्मी आग की वजह से ही है। इसलिए आग और उसकी तपन में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में और उस परब्रह्म में, उस पराभैरव में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो अनुभव है कि पराभैरव में और इस संसार में कोई अंतर नहीं है, उसी अनुभव को तो वो हमें कराना चाहते हैं कि जो बाहर तुम्हें दिख रहा है और जो तुम्हारे भीतर और जो तुम हो, उन दोनों में कोई अंतर न देख पाने की कला जब तुम्हारे अंदर विकसित हो जाए, वो अनुभव जब हो जाए, तब तुम पराभैरव स्वरूप में अपने आप को एक दिन स्थित कर लोगे, एक दिन हो जाएगा स्थित वो। ये अभ्यास की विधियां हैं, सब कुछ अभ्यास से है। इसमें यह बताया गया है कि जहां कहीं भी तुम्हारा अवधान उतरे, अवधान यानी कि तुम और वो चीज जिसको तुम देख रहे हो, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाए। मैं फूल देख रहा हूं तो कुछ सोचना नहीं है, उसके रंग के बारे में नहीं सोचना,
उसको बस निहारना है, उसको बस देखना है, देखते रहना है, बिल्कुल विचार कोई आने ही नहीं देना है कि ये गुलाब का फूल है कि किस चीज का फूल है, सफेद रंग है, कुछ भी दिमाग में नहीं आने देना है, बस देखना है। काफी देर तक बैठकर देखते रहने से वो फूल ऐसा लगेगा कि उस फूल में और हम में कोई अंतर नहीं रह गया है। जैसे जब कोई आदमी काम करता है तो वो काम, कुछ लोग बड़े लगन से काम करते हैं कि उनका काम और वो खुद दोनों एक हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। जैसे कभी कोई आपने देखा हो जो कि रोटी बना रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े तल्लीन होकर रोटी बेल रहा होता है, पसीना निकल रहा होता है, पोंछ रहा होता है, कई बार पोंछ भी नहीं रहा होता, वो रोटियां सेकता चला जाता है, बीच में कोई कुछ बोल भी दे तो बड़ी मुश्किल से उसको सुनाई देता है, वो सुनता ही नहीं, आराम से वो काम करता चला जाता है, चलता चला जाता है। तो होता क्या है कि वो और उसका जो काम है वो दोनों एक हो चुके हैं। जैसे कोई आदमी है, वो कोई विज्ञान का आविष्कार कर रहा है, कोई वैज्ञानिक है, अगर वो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में बैठा है और उसके बगल में कोई आया उसको चाय देने, उसकी नौकरानी चाय देने आई, उसका नौकर उसको चाय देने आया, कोई भी देने आया, उसको याद ही नहीं रहा कि किसने क्या कहा, कौन क्या दे करके चला गया है, कितने बज रहे हैं, मैं कितनी देर से बैठा हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो और उसका काम एक हो चुके हैं। और जो लोग ऐसे होते हैं, वैज्ञानिक भी एक आध्यात्मिक पुरुष ही होता है। वो भले ये कह दे, कई बार कुछ वैज्ञानिक कह देते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जो वैज्ञानिक होता है वो भी एक आध्यात्मिक पुरुष होता है, वो भी एक धार्मिक पुरुष होता है। धार्मिक पुरुष होने का या धर्म का यही मतलब होता है कि आप प्रकृति के साथ एक हो जाएं, उससे अपने आप को अलग ना समझें, किसी इंसान से अपने आप को अलग ना समझें। तो जैसे ही कोई वैज्ञानिक अपने काम में इस तरह से उतर जाता है कि उसको दिन का रात का कोई ख्याल नहीं रह जाता, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, कोई ख्याल नहीं रह जाता, तो वो इस प्रकृति से एक हो जाता है। जब वो इस प्रकृति से एक हो जाता है तो ऐसा ही वैज्ञानिक नई चीजें खोज के निकालता है। आपने अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां सुनी होंगी, बड़ी अजीब कहानियां हैं। वो बड़े ध्यान से देखते हैं किसी भी चीज को, गलती करते हैं लेकिन बड़े ध्यान से देखते हैं। एक वैज्ञानिक से थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि चिड़िया आखिर में उड़ती क्यों है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि उड़ती क्यों होगी। तो उन्होंने देखा कि चिड़िया आती है, नीचे एक कीड़ा जो है, कीड़ा उठाती है, उसको खा जाती है और फिर उड़ जाती है। तो उनको लगता है कि ये जो कीड़ा खाती है, इसी कीड़े के खाने के बाद जो है ना, इसको ऊर्जा मिलती है उड़ने की, लगता है इस कीड़े में ही सब कुछ है। तो उनके यहाँ एक नौकरानी थी, वो नौकरानी उनके यहाँ काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक काम करूं मैं कि अपनी नौकरानी को उड़ा के देखूंगा सबसे पहले। उन्होंने क्या किया, ढेर सारे कीड़े इकट्ठे किए, उसको पीसा, घोल बनाया, और घोल बना करके उन्होंने अपनी नौकरानी को पिला दिया। जब उन्होंने अपनी नौकरानी को घोल बना के पिला दिया तो वो नौकरानी जो है, उसको पता नहीं था भाई क्या पिलाया जा रहा है, तो वो पी गई। पीने के बाद जो है बीमार पड़ गई। तो जब पता लगा उनके पेरेंट्स को कि क्या है ये, तुमने क्या किया है, कैसे बीमार पड़ गई, तो बताया नौकरानी ने कि भैया ने कुछ पिलाया है। तो उनको डांट पड़ी कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे थे ये। तो ऐसे ही पागल होते हैं कुछ लोग। तो जो वैज्ञानिक होता है या जो खोज करने वाला आदमी होता है, वो क्या होता है, बड़े नजदीक से चीजों को निहारता है। इतना नजदीक से निहारता है, हो सकता है कि वो गलत मतलब निकाल ले किसी चीज का, लेकिन मतलब निकालता है वो, यानी वो खोजता है। गलती करता है, खोजता है। हालांकि ये गलती भारी पड़ सकती थी। जैसे एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, इतना ज्यादा सोचते हैं कि कई बार लगता है कि कितना बेवकूफ है ये। आइंस्टीन क्या करते थे, उनकी एक कहानी है कि उनके घर में एक बिल्ली थी, बड़ी बिल्ली थी। तो होता क्या था कि बिल्ली जो है, एक उनके यहाँ छेद बना हुआ था खिड़की में, उस छेद से निकल के आती थी। सोचिए, वैज्ञानिक थे, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे, उस छेद से निकल के आती थी। बिल्ली के बराबर का छेद था, वो निकल के आ जाती थी। वो कभी रोकते नहीं थे कि आने दो बेचारी को, वो जानबूझ के दूध रख देते थे कि पीने दो इसको दूध। अब हुआ क्या, एक दिन की उस बिल्ली का बच्चा हुआ। जब उस बिल्ली का बच्चा हुआ तो उन्होंने देखा कि अरे, बड़ा प्यार आया उनको कि अरे बिल्ली तो आ जाती है, बिल्ली का बच्चा छोटा सा, ये बेचारा कैसे आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बगल में एक छोटा, बिल्ली के बच्चे के लिए एक और छोटा छेद बनाया। अब देखिए जरा, उनकी अकल देखिए, वो वैज्ञानिक थे। जो बड़ा छेद है जिससे बड़ी बिल्ली आ जाएगी, क्या उससे बिल्ली का छोटा बच्चा नहीं आ पाएगा? आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा छेद इसलिए बनाया ताकि बिल्ली का बच्चा जो है वो भी आ पाए। तो इनमें हंसने की बात जरूर है, लोग देखते थे तो हंसते थे। उनकी माँ भी कहती थी कि कैसा बावला बालक है मेरा, कैसा बच्चा है यार, कैसा बेवकूफ बच्चा है ये जो है इतनी सी बात नहीं सोच पाया। और सोचिए वो कितने बड़े वैज्ञानिक बने आज के समय में। आज के समय में जितने भी ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हैं,
ये तारों पे जितने भी अध्ययन हो रहे हैं, इसकी ऊर्जा पे जितने भी अध्ययन हो रहे हैं, उनमें आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का बड़ा महत्व है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया, तो 10,000 बार वो बल्ब बना करके फेल हुए, बनाने की कोशिश में फेल हुए, लेकिन वो लगातार लगे रहे। तो वो जो लगे रहे ना, वो पता है क्या है, वो उनका काम और वो दोनों एक हो गए। लोग हंस रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं कि खाने को मिल रहा है मुझे कि नहीं मिल रहा है, कई दिनों से दाढ़ी नहीं काटी है, कुछ भी ध्यान नहीं है। मतलब वो और उनका काम क्या हो गए, एक हो गए। इसी को कहते हैं अवधान। एक बार और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज यहां प्रसंग आया तो दो मस्त कहानियां भी, अच्छी कहानियां भी आपको सुनने को मिली अवधान को समझने के लिए। आप और आपका काम दोनों एक हो जाएं। विवेकानंद जी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है कर्मयोग। मेरे पास भी रखी है, कभी उसको भी करेंगे, लेकिन आप उसको खरीद लीजिएगा। कर्मयोग में विवेकानंद जी ने यही बात बताई है कि कर्मयोग का मतलब ही यही है कि तुम और तुम्हारा काम दोनों एक हो जाएं, कुछ ध्यान ही ना रहे। इस काम से कितने पैसे मिल रहे हैं, इस काम से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये सब भूल करके काम, कि जो काम तुम करना चाह रहे हो उस काम को करो। तो तुम्हारे भीतर जो कुछ है, जो चीजों को खोज सकता है, वो बाहर निकाल करके लेकर के आएगा। असल में आप लेकर नहीं आते हो, जब आप इतने गहराई में उतर जाते हो कि आप और आपका काम एक हो गया, यानी आप परा भैरव स्वरूप की तरफ जाते हो, उसकी अगर छोटी सी भी झलक आपके पास आ जाती है, तो ये प्रकृति इतनी दयावान है, माता शक्ति जिसको कहते हैं, वो इतनी दयावान है। तभी तो कहा जाता है माता बड़ी दयावान है, वो सिद्धियां देती है। सिद्धियां कुछ और नहीं है, यही जो वैज्ञानिक खोजे हैं ना, पता लगा कि धरती में आकर्षण शक्ति है जो अपनी तरफ चीजों को खींचती है, यही सिद्धि है, यही विज्ञान है जिसका पता चला न्यूटन को। बल्ब बनाने की विद्या, कि बल्ब कैसे बने, यही जो पता चला, ये सिद्धि है। तभी तो कहा जाता है कि ये प्रकृति अपने आप सारे रहस्य खोलती है। तो जब ये रहस्य खोलती है तो इसको कुछ और नहीं कहा जाता, इसको यही कहा जाता है कि माता ने कृपा की। ये प्रकृति जो है, इसे माता कहा जाता है, शक्ति माता कहा जाता है। एक और हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है एक प्लेलिस्ट, उसका नाम है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें मैंने चैप्टर्स को डिस्कस नहीं किया, उन चैप्टर्स में जो क्रक्स है, उस क्रक्स को हमने डिस्कस किया है, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो इस अवधान का अभ्यास करना है। हम कुछ भी सुन करके हम ठीक से सुनते नहीं हैं। जब हम सुनते हैं तो आधी चीजें सुन करके अपनी शब्द, अपनी बातें उसमें भर के उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। जैसे किसी नेता ने कोई बात कही या किसी बंदे ने कोई बात कही, हमने उसका मतलब अपने आप निकाल लिया, हमने उसको समझा नहीं। कच्ची समझ वालों का यही हाल होता है। ये हमें प्रयोग करके, ये विधि विकसित, इस विधि के माध्यम से अपने आप को विकसित करना होगा। हमें केवल देखना होगा। हम दृष्टा को देखने लगेंगे, अगर हम देखने लगेंगे तो हम दृष्टा को देखने लगेंगे। दृष्टा कौन है? वो जो आपके अंदर है ना, जो आपका स्वरूप है, वो जो बाहर उस फूल को देख रहा है, तब आप उसको देख पाएंगे जब आप केवल फूल को देखेंगे। क्योंकि जब आप केवल फूल को देखेंगे, कोई विचार नहीं होगा, तो उस फूल से ऊर्जा जब लौट करके आप तक आएगी, तो उसको कहीं व्यवधान नहीं मिलेगा, उसको कहीं रोक टोक नहीं मिलेगी, और वो आप तक आएगी। जब वो आप तक आएगी तो आपको आपका अनुभव होगा, यानी उसका अनुभव होगा जो फूल को देख रहा है। यानी आप फूल को देखने वाले को, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। यही इस विधि का उद्देश्य है। इसका अभ्यास करने पर ही इसका अनुभव आपको होगा। ऐसा नहीं है कि कहने भर से इसका अनुभव हो जाएगा। ये बात तय मानिए कि किसी चीज को जानना और किसी चीज का अनुभव होना, किसी चीज को जानना, दूसरों को बता देना, लेकिन उसका खुद अनुभव होना और उसका खुद पालन कर पाना, ये अभ्यास से ही संभव है। ये दृढ़ विश्वास से ही संभव है। ठीक है। अभी ये वीडियो मैं बनाने जा रहा था, तो इसकी तैयारी जब मैं कर रहा था, तो एक कहानी मैं सुन रहा था। एक कोई अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने क्या सुनाया कि एक गुरु जी थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए अपने शिष्यों को कि भाई राधे श्याम करो, ये तो भवसागर से पार कर जाएगा, ये भवसागर के पार ले जाएगा। तो उनकी एक शिष्या थी, तो वो जो शिष्या थी, उसने क्या किया कि एक दिन गुरुजी को बुलाया। नदी में नहा रही थी। अब नदी में नहाते नहाते उसने क्या कहा कि गुरुजी आइए जरा, आप भी साथ में आइए। तो गुरुजी भी आए। वो बिटिया थी छोटी सी, वो उसमें नहा रही थी। उन्होंने कहा गुरुजी आप भी आइए, हम सब जो है इसको पार करेंगे तैर करके। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। तो बिटिया ने, बच्चों ने, सबने, जिनको उन्होंने दीक्षा दी हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, हम लोग राधे श्याम करेंगे और तैरते जाएंगे। तो गुरुजी को उन्होंने, बच्चों ने पकड़ लिया। अब गुरुजी ने जो है उनके साथ तैरना शुरू किया। जब तैरना शुरू किया तो धीरे धीरे जो है गुरुजी को लगा कि अब तो मैं डूब रहा हूँ। तो गुरुजी जब डूबने लगे तो उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं, लग रहा है कि ये लड़की तो मुझे डुबा देगी, ये बच्चे तो जो है लग रहा है मुझे डुबा के ही मानेंगे, ये जिनको मैंने दीक्षा दी है। तो बच्चे बच्चियां सब जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी, वो सब जो है उनको लेकर के जाने लगे। और उन्होंने कहा लग रहा है कि ये जो है बच्चे, ये जरूर कोई भूत प्रेत है, ये मुझे बर्बाद करने आए हैं, मुझे मारने आए हैं।
और बच्चे बार बार कह रहे नहीं नहीं गुरु जी आप डरिए मत, आप राधे राधे करिए, आप राधे श्याम करिए, आप ही ने तो बताया है कि राधे श्याम करने से भवसागर पार हो जाते हैं, तो ये सागर कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो चीज थी कि गुरु जी के मन में ये आ रहा था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, और दुनिया को उपदेश क्या देते थे कि जितने भी कष्ट हैं वो सब राधे श्याम करने से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसके उनके नाम से तो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो बच्चों ने कहा कि जब भवसागर से पार हो जाते हैं तो फिर इससे पार होने में क्या दिक्कत है, ये तो बड़े आराम से पार हो जाएंगे। अब गुरु जी को लगा कि अब तो लग रहा है मरने ही वाले हैं, तो एक काम करो क्यों ना हम नाम ले ही लें। तब उन्होंने अंत में जब नाम लिया, तब एक जो है उनको रास्ता मिला, और उस रास्ते के जरिए जो है वो वापस उस चीज को तैर करके पार कर गए। एक कहानी है, एक बात बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के क्रक्स ये है कि वो पार कर गए या नहीं कर गए वो बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि जो आप कहते हैं दूसरों को कि आप ये करो, उसका करना खुद अपने लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जितनी विधियां मैं आपको बता रहा हूं इनका अभ्यास करना आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए कठिन है। मैं भी बहुत अभ्यास करता हूं, तब भी कई बार गलती हो जाती है, तब भी कई बार मैं भूल जाता हूं कि ये नहीं करना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये पता है, ये पहली सीढ़ी है कि आपको पता है कि गलती होती। इसलिए यहां से शुरुआत होती है कि आपसे गलती होती है, ये विचार आपके पास होना चाहिए। और उससे बचने का उपाय आपके पास क्या है, यही है कि बार बार अपने आप को याद कराओ कि ये मत करो, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से मत करो। ये बार बार याद कराना पड़ता है। कई सालों तक ये प्रक्रिया चलती है, कई बार पूरी जिंदगी चलती है, और अंत में पता चलता है, अंत में अनुभव होता है कि हाँ अब जाकर के थोड़ी राहत मिली है। ठीक है। तो अस्तित्व का कण कण उसी पर भैरव का प्रतिबिंब है। निर्विचार अवस्था में वो ऊर्जा वापस लौटती है जो फूल को देखते समय या किसी भी चीज को देखते समय आप महसूस कर रहे थे, और इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा ये। ठीक है, ये यहां पर लिखा है, मैंने इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन हाँ ये मैं जानता हूं कि अभ्यास करने से ये अनुभव हो सकता है। अभ्यास मैंने भी नहीं किया, मैं जिस विधि का अभ्यास करता हूं वो विधि है अगली विधि। ये 79वीं विधि है, 79, इसको हिंदी में 79 कहते हैं। इस विधि का अभ्यास मैं करता हूं। ठीक है। ये विधि आसान है, लेकिन आसान होने के बावजूद भी थोड़ा डर अंदर लेकर के आती है, थोड़ी हिचकिचाहट अंदर लेके आती है। लेकिन कुछ लोग बड़े आराम से इसको कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा आराम से कर लेता हूं। इसमें ये विधि क्या कहती है कि तुम ये भाव करो, ये सोचो कि तुम जो है मर चुके हो, मरे नहीं हो, लेकिन अनुभव करो कि तुम मर चुके हो। तुम्हारे अंगूठे से आग लगना शुरू हुई है, तुम्हारा अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तुम्हारे अंगूठे से आग लगना शुरू हुई है, धीरे धीरे वो आग तुम्हारे पैरों को जला रही है। बीच में जो कुछ आ रहा है, जो कुछ भी रखा है बीच में, वो सब जला रही है। धीरे धीरे तुम्हारी कमर जलती है, फिर तुम्हारा पेट जलता है, फिर तुम्हारी गुर्दे जलते हैं, फिर तुम्हारे फेफड़े जलते हैं। उनको सबको देखो जलते हुए, अनुभव करो कि वो सब जल रहे हैं। इसको अनुभव करना या इसकी इस विधि का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है, बड़ी आसान, कुछ करना नहीं है, बस सोचते जाना है, आग लगी है, धीरे धीरे पूरा शरीर जल रहा है। लेकिन क्योंकि हम जिंदा हैं, क्योंकि हम मरने से डरते हैं, इसलिए ये इस विधि का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को अजीब नहीं लगता, बड़े आराम से कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध, वो तो जान ही रहे हो, उन्होंने बड़े आराम से अपना घर छोड़ दिया। भगवान बुद्ध जो थे वो इसी विधि का इस्तेमाल करते थे। ये विधि उनको सबसे प्यारी विधि थी। विज्ञान भैरव तंत्र में जो ये विधि बताई गई है, ये विधि उनको सबसे प्यारी विधि थी। अब आपको लग रहा होगा कि भगवान बुद्ध को किसने बता दी ये विधि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध से चुराई हो। ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक था, यहाँ की संस्कृति एक थी, उसी संस्कृति में से बुद्ध निकले। तो बुद्ध को यह पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई मूर्ख ये कहे कि भगवान बुद्ध ने बताया था, उसको जो है पंडितों ने नकल मार लिया, तो आप महामूर्ख हैं। ये बातें ना किया करिए। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आपकी बुद्धि मारी गई है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध को ये बहुत प्रिय थी। मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध के जो पहले गुरु थे, हालांकि उनको किसी गुरु से संतुष्टि नहीं हुई, हर गुरु ने उन्होंने हर गुरु से थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन लिया। जैसे पहले गुरु जो उनके थे, उनका नाम था अलार कलाम। मुसलमान नहीं थे, अलार कलाम हिंदू नाम था। केसपुत्त एक जगह थी, केसपुत्त के कलाम एक जाति होती थी, ब्राह्मणों की प्रजाति होती थी, कलाम केसपुत्त में रहते थे, तो केसपुत्त के कलाम कहा जाता था। तो अलार कलाम जो है वो केसपुत्त के कलाम थे। तो केसपुत्त के जो कलाम थे, उन्होंने सबसे पहले जो है भगवान बुद्ध को, जब वो सिद्धार्थ थे तब उनको दीक्षा दी। वो सांख्य दर्शन जानते थे। आप सोचिए कि सांख्य दर्शन किसका हिस्सा है, सनातन धर्म का हिस्सा है सांख्य दर्शन। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये बेकार की जिद है कि सनातन धर्म बाद में आया, ब्राह्मणों ने नकल करके बनाया। ये सब बेकार की बातें हैं, कोरी बकवास है। इतिहास को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने प्रारंभिक जीवन में उनसे ही दीक्षा ली, जो कि
सनातन धर्म के ब्राह्मण थे। इनफैक्ट जिन ब्राह्मणों के साथ वो बैठे थे प्रयोग करने के लिए ध्यान का, वो ब्राह्मण ही तो थे। तो पहले ब्राह्मण थे तभी तो ब्राह्मणों के साथ बैठे थे वो। अब आप कहो कि नहीं ये तो कहानी बना दी गई होगी, तो भैया सब कहानी है फिर तो फिर इस चीज से बाहर आइए। मूर्खतापूर्ण लोगों का वर्चस्व मैं देखता हूं बढ़ता जा रहा है, और इन मूर्खों के वर्चस्व को कम करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये पूरी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देंगे। उनका उद्देश्य गौतम बुद्ध को जानना नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने बौद्ध देखे हैं पूरे घर में बुद्ध की तस्वीर टंगी है, नमो बुद्धाय करते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, दारू पीते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि बुद्ध को मानते हैं फिर भी ये हो जाता है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक विशुद्ध दोगलापन है, आपके अंदर घृणा है। जब तक घृणा रहेगी सत्य को आप नहीं जान पाएंगे, आप किसी की इज्जत नहीं कर पाएंगे, उसके रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि भगवान बुद्ध के रास्ते पे वो लोग नहीं चल पाते जो लोग भगवान बुद्ध को बहुत बड़ा मानते हैं। मानते रहने से कुछ नहीं होता, वही जो अभी कहानी सुनाई ना, मानते रहने से कुछ नहीं होता। एक मास्टर साहब थे, वो भी जो है गौतम बुद्ध के बड़े मानने वाले थे। गौतम बुद्ध की बातें करते गए, ब्राह्मणों को गालियां देते गए। बीच में उन्हें बोला कि इस इतवार को क्या प्लान है, फिर क्या पार्टी है इस इतवार की? तो लोगों ने बताया कि पार्टी कुछ नहीं, आलू भूनेंगे, सर्दियों का समय है। मैनपुरी के आसपास का मैं रहने वाला हूँ, वहां पे क्या होता है कि बालू में आलू भूने जाते हैं। बालू में जो है आलू खदकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, उनको जो है चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ खाया जाता है। कभी अगर आप जाएं मैनपुरी तो ये जरूर पता करिएगा, वो आपको मिल जाएगा सर्दियों के दिनों में। आलू जो है मिलते हैं, छोटे छोटे छर्री आलू होते हैं, उनको छर्री आलू कहते हैं, छोटे छोटे, उनको भूना जाता है। थोड़े से बड़े होते हैं, छर्री से थोड़े बड़े होते हैं। तो वहां पे बताया कि भाई जो है इस बार तो ये आलू भून करके खाए जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक पता नहीं कौन सी मछली होती है, उसका नाम लिया उन्होंने, पता नहीं क्या, संतोष मछरिया बोली कि संतोष मछरिया हो तब तो बात बने। तो वहीं पे जो है किसी ने टोका उनको कि ये बात बड़ी अजी सही है आपकी, एक तरफ गौतम बुद्ध को मानते हो, दूसरी तरफ जो है संतोष मछरिया याद आ रही। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये गौतम बुद्ध का उपदेश है, ये हम उसकी बात कर रहे थे। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि हमें बस पता है, हम फॉलो नहीं कर सकते। तो ऐसा होने का कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद किसी दूसरे की बुराई करने का कोई मतलब नहीं, आपको कोई हक नहीं है। जब आप अपने सिद्धांतों पे, अपनी शिक्षा पे नहीं चल पा रहे हो, तो दूसरे की शिक्षाओं पे या दूसरे के सिद्धांतों को पाखंड कहने का आपको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये चीज होती रहती है। अब यहां पर क्या है, गौतम बुद्ध जिस विधि का इस्तेमाल करते थे वो यही विधि है। सबसे पहले जब उनके पास कोई शिष्य आता था, जब उसको दीक्षा देते थे, तो वो इस शिष्य को सबसे पहले मरघट भेजते थे। उससे कहते थे पहले मरघट जाओ, मरघट जा करके पता करो, देखो वहां पे लाश जलती है, उसकी तैयारी कैसे होती है, कैसे उस पे घी डाला जाता है, कैसे उसका अंतिम संस्कार की तैयारियां होती है, कैसे उसका शरीर जलता है, उसको देखो। तुम्हारा अपना भी कोई मरे तो आपस में बातचीत करके इधर उधर घूम के समय बर्बाद मत करो, खड़े रहो, उस शरीर को जलते हुए देखो जो तुम्हें बड़ा प्यारा था, चाहे कोई लगता हो, उसको जलते हुए देखो। ये जीवन का सत्य है कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब छिन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है। संसार जो है किराए का घर है, इस्तेमाल सब करना है, लेके कुछ नहीं जाना है। किराए के घर में लेके कुछ नहीं जाना है। जितना ट्यूबलाइट, जितना पंखा लगा है किराए के घर में, सब यहीं छोड़ जाना है। जो तुम्हारा था वो तुम्हारे साथ जो है नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब छोड़ के जाना है, किराए का घर, बस यही है। तो वो देखते थे पहले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने गौतम बुद्ध के सामने आते थे वो कि हाँ हमने देख लिया। गौतम बुद्ध मुस्कुराते थे कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मजा नहीं आया, तुमने देखा नहीं है लग रहा है ठीक से, अभी तुम इस लायक नहीं हुए। जब तक वो इस लायक नहीं होता था, प्रश्न पूछते थे, उसके हाव भाव देखते थे, और गौतम बुद्ध तो ज्ञानी थे, वो पता कर लेते थे कि हाँ ये जो बालक है अब ये इस लायक हो गया, इसे दीक्षा दी जाए। तब जाकर के वो उसको इस विधि में शिक्षित करते थे, दीक्षित करते थे। ठीक है, तो आप भी अगर इस विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये विधि कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि मैंने बताया अभी, गौतम बुद्ध ने जब अपने चेलों को भेजा, 3 3 महीने तक उनका अभ्यास हुआ, उसके बाद वो बेचारे कुछ कर पाए। तो आप सोचिए कि हमारे लिए सीधे सीधे बस लेट करके इसका अभ्यास करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसका अभ्यास आप कर सकते हैं तो इसका अभ्यास आप करिए। एक एक करके अपने शरीर के हर हिस्से को जलता हुआ देखिए। जलता हुआ देखने के बाद जो है आप ये कल्पना कीजिए कि सब कुछ जल गया है, अंत में आपका सिर भी जल गया है। पांव से जलता हुआ देखना आसान होता है, सिर से जलता हुआ देखना आसान नहीं होता, क्योंकि सिर में हमारे क्या होता है, सिर से देखने में इतना आसानी होती नहीं है। हमारे पैर जो है अहंकार का प्रतीक है, पैर का अंगूठा जो है वो अहंकार का प्रतीक है, निचला हिस्सा है हमारे शरीर का। इसलिए वहां से जलते देखना आसान होता है, ऊपर की ओर आके आते देखना, ऊपर से नीचे जाते देखना मुश्किल होता है। इसलिए नीचे से अंगूठे की तरफ से जलता हुआ देखें,
और एक एक करके सभी अंगों को जलता हुआ देखें, नाक, आंख, सब सब नष्ट होता देखें। जब आप ये सब नष्ट होता देखेंगे तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा, लेकिन एक चीज जल के राख नहीं होगी, पता है क्या? आप। वो आप जो अपने आप को जलता हुआ देख रहा था, जो ये मानता था आज तक कि आप शरीर हो, अब वो उस शरीर से अलग अपने आप को देखेगा। ये विधि जब कई बार इसका अभ्यास करोगे तब आपको ये अनुभव होगा कि आप अलग हो, ये शरीर अलग है। कहने से नहीं होता। आपको कई बार अभ्यास करने के बाद, हो सकता है 1 साल, 1.5 साल, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी समय लग सकता है, उसके बाद ये अनुभव होगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप अलग हो। आप अलग हो जाओगे। तो अपने शरीर को खुद से अलग देख पाना, खुद को शरीर से अलग देख पाना, यही विधि का अभ्यास है। क्योंकि पराभैरव क्या है? पराभैरव है क्या? एक ऊर्जा है जो पदार्थ के रूप में, शरीर के रूप में प्रकट है। असली चीज तो ऊर्जा है। इसलिए उस ऊर्जा को पाना है, उस एनर्जी को पाना है जो मैटर में कन्वर्ट हुई है, वही पराभैरव। आई होप आपको ये धारणा समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप बताइएगा लिख करके। 80वीं धारणा पिछली धारणा जैसी ही है। यह काल्पनिक जगत, आपको यह अनुभव करना है कि यह काल्पनिक जगत जल करके राख हो रहा है। जैसे पिछले वर्ष में आपने देखा कि आप जल करके राख हो रहे हैं, लेकिन अब आपको यह देखना है कि पूरा संसार ही जल करके राख हो रहा है। इसका भाव करना है और एक श्रेष्ठतर प्राणी बनना है आपको। ये काल्पनिक संसार जल करके राख हो रहा है, एक एक करके चीजें जल रही, क्योंकि अपने आप को जलते देखना आसान नहीं होता। इसलिए आप इस संसार को जलते देखो कि सब कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा है। आंखें बंद करके महसूस करो कि सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूं। हर चीज बाहर जली जा रही है आपके अलावा। हर चीज आपके अलावा, आपकी हर चीज, आपका घर, आपका परिवार, आपका सब कुछ जला जा रहा है। सब उसमें जो है जल करके राख हो रहे हैं। केवल राख होते देखना है, किसी को चिल्लाते रोते पीटते नहीं देखना है कि कोई झुलस रहा है तो चिल्ला रहा है ना। केवल और केवल चीजों को जलते देखना। अगर वो विधि, पिछली विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो विधि आपसे हो गई है तो ये विधि करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पिछली विधि आपसे नहीं हो पा रही और आपको पिछली विधि में जाना है, जिसका अभ्यास मैं भी करता हूं, अगर आपको उस विधि में जाना है तो इसका पहले अभ्यास करें। इसका जब आप पहले अभ्यास करेंगे तो आपको पिछली विधि का अभ्यास करने में आसानी होगी। और वो अगर अभ्यास आप कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसके अभ्यास करने में आपको कोई समस्या महसूस नहीं होगी। ठीक है? जगत हमारे ही शरीर का फैलाव है। ये संसार क्या है? हमारे ही शरीर का नहीं, हमारी ही आत्मा का। ये शरीर मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा। हमारी ही आत्मा का, हमारे ही स्वरूप का फैलाव है। जिस चीज से हम बने हैं, उसी चीज से ये संसार बना है, जिसे आत्म तत्व कहते हैं, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो ये जगत हमारे ही आत्म तत्व का, हमारे ही आत्म तत्व का फैलाव है। पिछली विधि अगर मुश्किल लगे तो पहले इसका अभ्यास करें। अगर पिछली विधि कर पाए तो इस विधि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने जलने के साथ सब नष्ट हो जाता है। उसके अलावा कुछ बचता नहीं। जो हम में है वही बाहर है, लेकिन बाहर सब जलने का अनुभव करना आसान होता है। अपने आप को जलते हुए देखना आसान नहीं होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विधियां जो आज हमने डिस्कस की हैं ये अच्छी लगी होंगी। वो दो कहानियां, जो 2-3 कहानियां हमने डिस्कस की, वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।